आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। जैसे कि आपको पता है आज गुरुवार है, महालक्ष्मी का वार है, तो बहुत सारे लोग आज के दिन फास्ट करते हैं। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जैसे आपको पता है गुरुवार है, आज के दिन हम लोग साईं बाबा के कार्ड्स भी लेते हैं। पर आज हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। सुबह से साईं बाबा जी कुछ मैसेजेस दे रहे हैं जिनको हम लेने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने सिचुएशन के अनुसार उस गाइडेंस को ले सकते हैं और अपने लिए कोई एक डिसीज़न लेने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप साईं बाबा को नहीं मानते हैं तो आप इस रीडिंग को एक डिवाइन पावर के मैसेज के रूप में भी ले सकते हैं कि एक डिवाइन पावर आपको कुछ मैसेज देना चाहती है। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजानन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोगों के कारण ही टैरोट विद चेतना फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उनको लाभान्वित हो रहा है। आप जो शेयर करते हैं वो दूसरे लोगों को भी उसके गाइडेंस का फ़ायदा मिलता है। तो आप सब लोग भी एक नेक काम में जुड़े हैं, तो ऑल डिवाइन सोल्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं साईं बाबा के मैसेज के रूप में। जय साईं बाबा। साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। मतलब किसी भी काम को करते समय जब हम लोग उस काम के प्रति फेथ रखते हैं, उस काम के प्रति अपनी लगन रखते हैं, उस काम के प्रति निरंतरता रखते हैं, और यही हमारी श्रद्धा होती है। और यही जब तक हमको मिल न जाए तब तक हमको पेशेंसली उस काम को निरंतर रूप में करते रहना चाहिए। ये साईं बाबा आप लोग को बताना चाहते हैं कि मानव और जीव जंतुओं की किस तरह से सेवा करनी है। और साईं बाबा यहाँ ये बताना चाहते हैं ये पूरा वर्ल्ड जो है वो सर्कल में है, और ये सर्कल चीज़ें हैं, ये हमारी लाइफ की कार्मिक साइकिल है। और देखिए आप यहाँ पर एक पूरा सर्कल बन गया है, और ये सर्कल आपको ये शो करना चाहता है कि इस दुनिया के बहुत सारे जो लोग हैं, आप में से जो बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका एक कार्मिक साइकिल फिनिश हुआ है, आपका एक चक्र फिनिश हुआ है, यहाँ साईं बाबा बताना चाहते हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों का जीवन कब सुखी होगा। तो यहाँ साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप किसी भी डिवाइन पावर को मानते हैं, किसी भी डिवाइन पावर को आप आराध्य करते हैं, तो उसका जाप करना बहुत ज़रूरी है। तो साईं बाबा कहते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ हो, फाइनेंस इश्यूज़ हो, फैमिली इश्यूज़ हो, कुछ भी इश्यूज़ हो, यदि आप डिवाइन पावर को याद करते, उनका जाप करते हैं, तो वो डिवाइन पावर आपकी मदद करती है, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो वॉइस है वो अनहर्ड है, आपकी वॉइस ज़रूर सुनी जाती है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी पुरानी बातें हुई हैं, ये सुनाई दे रहा है, लेकिन अब उस पुरानी बातों के कारण जो आपको नुकसान हुआ था, अब वही लोग आपकी भरपाई करने आ रहे हैं। ये साईं बाबा बता रहे हैं जो पुराने सगे संबंधी है या फ्रेंड्स हैं, वो आपको एक प्रोजेक्ट का ऑफर दे रहे हैं। यहाँ ये सुनाई दे रहा है आप उस काम को जब करेंगे तो उसमें पूर्णता हासिल होगी। साईं बाबा यहाँ बताना चाहते हैं कि आपने कंटिन्यूसली बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड वे में आपको सफलता मिलने वाली है, धन लाभ होने वाला है। तो जिस जिस को होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और कुछ लोग के लिए साईं बाबा बताना चाहते हैं कि 1 वीक में, एक सप्ताह के अंदर उनको कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई उनको कुछ शुभ समाचार आने वाला है। आपको साईं का स्मरण करना है, या आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं उनका आपको स्मरण करना है, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं कि डिवाइन पावर हर जगह होती है, बस आपको उनको याद करना है, अपने आप को समर्पित करना है। यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं लोगों की निंदा न करो, क्योंकि जो लोग कुछ भी करते हैं वो अपनी सोच के अनुसार करते हैं और उसको अपने आप को राइट मानते हैं, इसलिए वो काम करते। हो सकता है वो गलत हो,
लेकिन वो अपने आप को राइट मानते हैं, तो उनको उनके हिसाब से करने दीजिए, आप उनकी निंदा नहीं करिए, आप वहाँ से मूव ऑन हो जाइए, ये साईं बाबा बताना चाहते हैं। आपको राम नाम का स्मरण करने के लिए साईं बाबा बता रहे हैं। तो आपने जो योजना बनाई है, कुछ लोगों ने यहाँ योजना बनाई है, तो साईं बाबा कह रहे हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण भी होगी। अभी साईं बाबा बता रहे हैं कुछ ही मंथ में हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोगों के गुरु भी हैं, तो साईं बाबा कह रहे हैं उस गुरु का आशीर्वाद लीजिए और अपने काम में लग जाइए। आपको स्वप्न में दर्शन होने वाले, डिवाइन पावर के स्वप्न में दर्शन होंगे, ये साईं बाबा बता रहे हैं। और कुछ लोगों की जो बहुत दिनों से काम नहीं बन रहे थे, बहुत परेशान थे, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है, तो आने वाले 1 वीक में मिलेगा। ये फिर से एक मैसेज रिपीट हो रहा है, 1 वीक में आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। कुछ लोगों के आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, पारिवारिक में या तो फिर उनके ऑफिस में या उनके आसपास के फ्रेंडशिप में कोई नेगेटिविटी है, तो यहाँ पर साईं बाबा बताना चाहते हैं यदि आप सत्संग में जाओगे, यदि आप ये सारी चीज़ें सुनोगे, भगवत गीता हो गई, रामायण हो गए, हनुमान चालीसा हो गई, या फिर आप जिस डिवाइन पावर को मानते हैं उनका यदि आप अध्ययन करते हैं या ऐसे लोगों को सुनते हैं जो ऑलरेडी अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिविटी आएगी और यही पॉजिटिविटी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली है। यही साईं बाबा का आपके लिए मैसेज आ रहा है। कुछ लोग पुत्र के जन्म की राह देख रहे हैं, किसी को बच्चा होने वाला है, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि आपकी जो इतने दिनों से सांसारिक चिंताएं थी, अब वो दूर होने वाली है। अब आपके सांसारिक जीवन में एक खुशियाँ आने वाली है, एक नया अध्याय चालू होगा, गृहस्थी चालू होगी। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको भी धन लाभ के योग है, तो उनके लिए भी साईं बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा साईं स्मरण कीजिए। साईं स्मरण ही आपको उस चीज़ के लिए बहुत आसानी से रास्ता प्रोवाइड कर देगी। कुछ लोगों को यहाँ डर लग रहा है या डाउट है, देखिए अपने अपने सिचुएशन के अनुसार लीजिए। आपके पास कुछ चॉइसेस हैं या आप कुछ भी करने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको पहले सफलता नहीं मिली थी, तो यहाँ ये साईं बाबा कह रहे हैं कि अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, साईं स्मरण कीजिए और सफलता अब आपके आसपास ही है। लेकिन आपको उसमें दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी, साईं बाबा का ये मैसेज आ रहा है। क्या आप रात दिन चिंता कर रहे हैं, ऐसा मुझे रात दिन, और आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, तो यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं कि अपनी परिस्थिति को लेकर साईं बाबा को सारे मैसेज दे दो कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हो, क्या आपके साथ समस्या चल रही है, तो साईं बाबा उन सारी चीज़ों को निराकरण कर देंगे। और ये कह रहे हैं कि किसी गरीब लोगों को अन्नदान करो। कुछ लोग के लिए मैसेज आ रहा है, यदि आपकी लाइफ में कुछ चिंता जैसे विषय हैं तो थोड़ा अन्नदान आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए शिरडी यात्रा की मैसेज है, या कुछ लोग शिरडी यात्रा पे जाने भी वाले हैं, ये भी मैसेज आ रहा है। यदि आप बीमार हैं तो साईं का स्मरण कर सकते हैं, आपको आराम भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप मंगलवार को रक्तदान भी कर सकते हैं, या मंगलवार के दिन किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाइए या किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को दवाई दे दीजिए, तो जिसके कारण आपकी जो तकलीफ़ें हैं या आपका जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, वो ठीक हो जाएगा। आप बहुत इनोसेंट है, साईं बाबा कह रहे हैं। आपको कोई भी बुद्धू बना देता है या कोई भी आपके साथ छल कर लेता है, साईं बाबा बता रहे हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं इस संसार के लोगों को भी पहचानो, उनकी आंखों में देख के उनके हाव भाव को पहचानो। यदि आपको लगता है वो सही हैं तो आगे साथ निभाओ, नहीं तो आप उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि साईं बाबा बता रहे हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं। कुछ लोग जो बहुत बेचैन हो रहे हैं, उनको रिजल्ट चाहिए बस, तो साईं बाबा कह रहे हैं थोड़ा विश्वास भी रखो और थोड़ा पेशेंस भी रखो। आप चाहो तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ऐसा साईं बाबा का मैसेज आ रहा है। कुछ लोग जॉब पर हैं लेकिन अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिल पाई है, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि साईं बाबा की जो उदी होती है उसमें बहुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं।
उस उदी को आप माथे पे लगा सकते हो, उस उदी को अपने गले में लगा सकते हो, अपने नाभि पे लगा सकते हो। तो आपको एक चमत्कारी अनुभव मिलने वाला है और आपको साईं बाबा का भास भी होगा, ये भी मैसेज आ रहा है। कुछ लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके काम बन नहीं रहे हैं ना, बहुत प्रयत्न किया है आपने, पर साईं बाबा बता रहे हैं ये सब मैं जानता हूँ, मैं सब पहचानता हूँ कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं। बस अपनी लगन नहीं छोड़ना, अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देना और विश्वास में तो बिल्कुल कमी नहीं आने देना, क्योंकि कई बार वक्त नहीं रहता इसलिए सफलता नहीं मिलती, पर वक्त आता है तो ज़रूर सफलता मिलती है। आप बताओ मुझे, धोनी हर बॉल पे छक्का मारता है क्या? सचिन तेंदुलकर हर बॉल पे छक्का मारता है क्या? नहीं मारता। पर किसी ने किसी बॉल पे मारता है ना, तो वो वहाँ पर टिका रहता है, पीच पर टिका रहता है। तो वैसे ही साईं बाबा कह रहे हैं कि अपने पीच पर टिके रहो, अपने काम पे टिके रहो, अपने जॉब पे टिके रहो। तुम्हारा जैसी वक्त आएगा आप छक्का मारोगे और एक नई उड़ान की तरफ आगे बढ़ोगे। कुछ लोग के लिए यहाँ पर एक 6 बन रहा है। तो साईं बाबा ये बताना चाहते हैं कि 6 साल से आप परेशानी में हैं, 6 साल से आपका काम नहीं बन रहा है, या 6 साल से आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप बहुत परेशानी में हैं 6 साल से। लेकिन साईं बाबा अब आपको एक इंश्योर करना चाहते हैं कि अब आपकी चिंताएं दूर होने का टाइम आ गया है, आपकी सारी परेशानियां दूर होने का टाइम आ गया है। पर एक बहुत अजीब मैसेज आ रहा है, यदि आप कोई ऐसा कुछ सेवन पदार्थ करते हैं, कुछ गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उस पदार्थ को और नारियल को साईं बाबा के मंदिर में जाके चढ़ा के आ जाना। आप जो भी ऐसा कोई सेवन करते हैं ना, उसको साईं बाबा के मंदिर में चढ़ा दो, तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन करते हैं, या बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा कैसे होगा। यहाँ पर आप भ्रमित भी होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे थोड़ा सा, कि आपने तो बोला था हो जाएगा पर हुआ तो नहीं। तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे बताना चाहते हैं कि आप भटको मत, अपने काम पर लगे रहो, अपनी मंजिल पर अपनी दृष्टि बनाए रखो, अपनी लगन में भी कोई कमी नहीं आने देना। क्या होता है कि यदि हमने जो वक्त निर्धारित किया रहता है उसमें हमको सफलता नहीं मिलती ना, तो हम हार मान जाते हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि हार मानने की कोई बात ही नहीं है, हार नहीं मानना, पर उसके पीछे का सत्य जानने की कोशिश करो, साईं बाबा बता रहे हैं। साईं बाबा कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग के बच्चों से कुछ लोग बिछड़ गए हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं आपके बच्चे बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे, साईं बाबा की ब्लेसिंग है आपके पास। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोग जो शिरडी जा रहे हो, वहाँ पर आप जो मत्था टेकते हो, वहाँ पर श्रद्धा रखना, बस वो 1 सेकंड के लिए पूरा डिवोटी बन जाना। वो 1 सेकंड में जो आप साईं बाबा को अपने आप को समर्पित करोगे, तो यहाँ मेरे को लग रहा है कुछ लोगों के आँखों में पानी आता है जब वो मंदिर जाते हैं, साईं बाबा के मंदिर जाते हैं। अश्रुधारा बहने लगती है जब भी आप किसी डिवाइन टेम्पल जाते हैं। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि वो आपको कनेक्ट करती है, वो आपको स्पर्श करती है, और उस स्पर्श के कारण आपको आंसू आने लग जाते हैं। वो कनेक्शन आप जो फील करते हो वो आप बयान नहीं कर पाते हो, और वो बस अश्रुधारा के रूप में आपकी आंखों में से बहने लगता है। ये साईं बाबा बता रहे हैं। साईं बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऑल डिवाइन पावर्स, जितनी भी डिवाइन पावर्स है, वो आप सबसे बहुत प्यार करती है। आपको हिम्मत नहीं हारना, ये मैसेज दे रही है। हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। कुछ लोग का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो साईं बाबा कह रहे सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक हम लोग लेते हैं, उसके बाद साईं बाबा के कुछ कार्ड ले लेंगे।
चलिए हम लोग साईं बाबा के कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपको साईं बाबा का नहीं जम रहा है तो आप इसको एक डिवाइन पावर का मैसेज के रूप में भी ले सकते हैं। द पावर ऑफ उदी, देखिए ऑलरेडी ये मैसेज उन्होंने रीडिंग में दी है कि उदी की पावर बहुत होती है। आप उसको माथे में लगाइए, गले में लगाइए, नाभि में लगाइए, क्योंकि ये उदी बहुत पावरफुल है। आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि ये कनेक्शन साईं बाबा के साथ आपका हो जाता है। कार्मिक डेथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर पहला ही एक सर्कल बन गया था, और उसका मतलब ही होता है कि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो फिनिश हो गया है। और यहाँ साईं बाबा कार्ड के ज़रिए भी सेम चीज़ बताना चाह रहे हैं। लेकिन साईं बाबा यहाँ एक चीज़ और बता रहे हैं कि जब साइकिल ख़त्म हो गई है तो फिर से गलत काम नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा। ये देखिए फिर से वही आ गया, कार्मिक कनेक्शन। तो साईं बाबा ये कह रहे हैं, मैंने आपसे जैसे बताया कि साईं बाबा का आपके साथ बहुत कनेक्शन है, आपके पास उनकी ब्लेसिंग बहुत है। और साईं बाबा यही कह रहे हैं कि उनके साथ आपका बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो हर जगह हर समय आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने लोगों को आपके पास भेज देते हैं ताकि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। प्रोटेक्टर, देखो साईं बाबा आपके कितने बड़े प्रोटेक्टर, आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। आपके जितने भी फियर हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, आप उसमें से इसलिए बाहर निकल आते हैं क्योंकि आपको ये फील होता है कि आप प्रोटेक्शन में हैं। और साईं बाबा ने, या आप डिवाइन पावर को भी ले सकते हो कि उन्होंने आपको एक प्रोटेक्शन में डाला हुआ है। ट्रांसडेंस, यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि कोई डिस्टेंस बाउंड्री साईं बाबा के लिए मायने नहीं रखती। आप शिरडी जाओ नहीं जाओ, आप साईं बाबा को बस पुकार लो, साईं बाबा आपकी मदद कर देते, क्योंकि वो बहुत दयालु है ना। वो प्राणी जगत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। देखो मैंने आपको वो सबसे पहले यही शायद मैसेज आया था कि आपको जाप करना है। साईं बाबा ने 2-3 बार यही चीज़ बताया कि यदि आपकी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, या आपकी कोई चिंता है, या आपकी कोई परेशानी है, तो आप जाप कर सकते हो। क्योंकि देखो जिसको हम पुकार देती, आपके घर में 3 बच्चे हैं, और यदि आपने किसी एक बच्चे का नाम निकाला तो पुकारा, तो बाकी बच्चे ओके नहीं बुलाते हैं, है ना, हाँ मम्मा नहीं बुलाते हैं। वो जिसका आप पर्टिकुलर नाम लेते हैं वही बोलता है हाँ मम्मा, है ना। तो वैसे साईं बाबा आपसे ये बताना चाहते हैं कि जब आप उनका जाप करते हो, जब उनका सतत निरंतर उनका नाम पुकारते हो, तो वो आपकी आवाज़ को महसूस करते हैं, आपकी पुकार को महसूस करते हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि यदि ये कनेक्शन आपको भी फील होता है तो आप डेली जाप कीजिए अपने डिवाइन पावर की। चाहे तो साईं बाबा की कीजिए, चाहे तो आप महादेव जी की कीजिए, चाहे तो आप कृष्णा की कीजिए, माँ भगवती की कीजिए, किसी की भी कर सकते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही बताता है कि आप जिस सिचुएशन में थे और जैसा आप कर रहे थे, तो आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जो अब तक मिल रहा है। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि पूरा रूप को परिवर्तित कर देना। मतलब आपको यदि किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेना, आपको यदि डर है तो डर को भगा देना, आपको डाउट है तो डाउट को हटा देना, उसकी पीछे छुपे हुई सत्यता को देखना। मतलब किसी भी चीज़ में आप यदि अड़के हुए हो तो उसका अपोजिट देखने की कोशिश कीजिए, तभी आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, अपने दिल में प्यार ला सकते हैं, अपने घर को एक पवित्र बना सकते हैं। यहाँ एक मैसेज और आ रहा है कि आप चाहें तो अपने घर को थोड़ा क्लटर फ्री भी कर सकते हैं। इस सैटरडे क्लटर फ्री करने के लिए आपको बोला गया है। फॉर्म ऑफ डिविनिटी, तो जितनी भी डिवाइन पावर हैं वो डिवाइन के ही अंश होते हैं। तो साईं बाबा यही बताना चाहते हैं कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो डिवाइन का अंश होता है, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे कोई भी हो। पर इन्होंने बहुत भक्ति की है, इन्होंने बहुत आराधना की है, बहुत इन्होंने तपस्या की है, तो इनका डिवाइन से कनेक्शन ज़्यादा है। पर हम लोग डेली लाइफ में इतना मेडिटेशन नहीं करते, इतना डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण हमारी इंट्यूशन पावर तो एक्टिवेट है लेकिन उतनी नहीं हो पाती है। तो यहाँ साईं बाबा यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक डिविनिटी फॉर्म है, आपको सबको रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो मतलब जैसे अपन ने बोला था ना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, वही चीज़ है यहाँ पर। सॉल्यूशन, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। तो यस, साईं बाबा कह रहे हैं कि सफलता मिलने वाली है, आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलने वाला है। जो आप बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत दिनों से अटके पड़े हैं, बहुत दिनों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब उसके
आप अपोजिट जाओगे ना, वहीं आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, आप डाउट हो तो डाउट फ्री हो जाओ, फियर हो तो फियरलेस हो जाओ। मतलब आप बिल्कुल उसका अपोजिट साइड करो। जैसे यहाँ लाइट है और यहाँ डार्क है, तो डार्क में भी आप हो, लाइट में आ जाओ, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि आपकी एक साइकिल डेथ हो रही है। डेथ हो रही है मतलब आपकी एक साइकिल ख़त्म हो रही है। अब आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपको एक नया गुरु, नई डेस्टिनी, नए विशेष, ये सब प्लान करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि एक जब नई जर्नी में जाते हैं तो सारा चीज़ नया होता है, और नई चीज़ों के साथ आपका अंदर उत्साह होता है, एक ख्वाब होते हैं, एक तमन्ना होती है, एक आपके अंदर एक हर चीज़ को नए सिरे से जीने की इच्छा होती है। और यही चीज़ डेथ का अपोजिट हो जाता है। मतलब एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। यस, जितना कैंडल वैक्स रीडिंग में आया था उतना ही कार्ड्स भी आए हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी डिवाइन पावर्स है, जितने जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को भी लगता है कि हाँ, यहाँ हमारे लिए कुछ है, और वो भी आके देखेंगे और वो भी इस गाइडेंस का लाभ ले पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।